नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुप्ता में सब मौजूद हैं सर। पीएम मोदी ने आह्वान किया है देश से कि जिस तरह से ग्लोबली कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, कुछ चुनौतियां देश के सामने हैं, जिसके चलते सोना लगभग 1 साल तक ना बाई किया जाए। उसके साथ साथ डीजल पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो, उसके लिए भी लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब पूरी दुनिया के हालात देखिए, ज़मीन से जो ईरान और यूएसए और इसराइल की लड़ाई चल रही है, ज़मीन से इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। और सही बात है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान से भी आएगा। अब एक बुजुर्ग के नाते उन्होंने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजर्व का भी देखना कि मुल्क के अंदर रिजर्व है कि नहीं है। और अगर आप सोना वगैरह बाहर से आता है, अब उस पर आप खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजर्व में फ़र्क पड़ेगा। लोगों में जो पैसा बाहर जाएगा, मुल्क के बाहर जाएगा, तो उससे हमारी इकानमी को भी फ़र्क पड़ सकता है। तो जो उन्होंने कहा है, ठीक कहा उन्होंने, इसके एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कि भाई हमें इन बातों पे, तेल पे, जैसे आज तेल का रेट आप सुबह ही सुना होगा 3 रुपये पर बैरल बढ़ गया है। तो ये बढ़ोतरी होनी है। अभी शुक्र करें कि भाई हिंदुस्तान के अंदर रेट बढ़े नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि तेल के रेट्स बहुत ऊपर हाई जा रहे हैं। और इससे अगर कुछ आप बचा पाए तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। लोग जो बचाएंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन चैलेंजेस है, तेल का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। और हर चीज़ आपकी डिपेंड उसी पे करती है, आपकी इंडस्ट्री उसी पे डिपेंड कर रही है, आपका मोबिलिटी जितनी भी है वो उस पर डिपेंड कर रही है, मूवमेंट आपकी उस पर डिपेंड कर रही है। तो उन्होंने कहा है, अब देखते हैं लोगों पे उसका असर कितना होता है, तो ये तो वक्त बताएगा। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, स्टेटहुड की मांग की है। कैसे देखते हैं? देखिए, स्टेटहुड का मसला मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही नजायज़, जिसको कहते हैं ना, उनके फंडामेंटल राइट पे चोट है। आपने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर आप इलेक्शन करवाइए, पहले आपने कहा डीलिमिटेशन करवाइए, आपने डीलिमिटेशन अपनी मर्जी से की, चलो जो भी किया ठीक किया, उसके बाद इलेक्शन हुए। आपका वायदा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब हम स्टेटहुड जब आपने छीना हमसे, तो उन्होंने कहा कि हम फौरी भी ये वापस करेंगे। इलेक्शन के फौरी बाद आपको ये दे देना चाहिए था, आपका प्रॉमिस था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्रॉमिस था, ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके होम मिनिस्टर का था, फ्लोर ऑफ द हाउस। और बाहर भी पब्लिक मीटिंगों में आपने कमिटमेंट किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि साहब हम आपको स्टेटहुड जो है रिस्टोर करेंगे। दुख की बात है कि आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी आप स्टेटहुड रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, जबकि स्टेटहुड रिस्टोर होने की किसी इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करें। यूटी को कन्वर्ट किया जा सकता था स्टेट में, लेकिन फिर भी आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो एक वायदा किया था, वो वायदा की फरामोशी आप कर रहे हैं। ये दुख की बात है। मैं वेलकम करता हूँ, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत बार कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ जब तशरीफ लाए कटरा में रेलवे के उद्घाटन के लिए, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हाथ जोड़ के कहा कि साहब स्टेटहुड आप वापस लाइए। इससे फंड्स में बड़ा फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट कैसे होगी? जो एक स्टेट को फंड्स मिलने चाहिए वो यूटी को नहीं मिलते, नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों की इकानमी को फ़र्क पड़ रहा है, लोगों की डेवलपमेंट को फ़र्क पड़ रहा है। और पिछले 11 साल में जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने, बद से बदतर हालात थे, जो हमें विरसे में मिला, खाली खजाना मिला है, और जो हालात जम्मू कश्मीर के थे वो आपके सामने थे। तो हमारा यही कहना है कि साहब अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दरख्वास्त की है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये एक फंडामेंटल राइट है, जो हक है, जो लोगों ने एक अपना मैंडेट देके साबित किया कि नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होनी चाहिए। लीडरशिप पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे उन्होंने भरोसा किया
जी तो ये मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जो स्टेटहुड है वो मिलना चाहिए, लेकिन एक खास बात है कि इन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि जो ग्लोबली कच्चे तेल की जो इस वक्त ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं उसको देखते हुए पीएम मोदी ने जो आह्वान किया है वो सही दिशा में लिया हुआ सही कदम है। राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।